बच्चों, आज हम न्यूट्रॉन्स के बारे में पढ़ेंगे और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना क्योंकि इसमें एचपी बोर्ड से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखना। राइट, चलो। न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी है, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जो है 1932 में जेम्स चैडविक ने करी थी। ठीक है, अब देखो कैसे कैसे इस तक पहुंचे हैं। सबसे पहले 1886 में गोल्डस्टीन ने हम पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन को डिस्कवर किया। फिर जे थॉमसन ने 1897 में नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी की। फिर उसके बाद रदरफोर्ड ने स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया 1920 में। वहां पर उसने प्रिडिक्ट किया कि देयर इज सम न्यूट्रल पार्टिकल्स आल्सो प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। राइट, तो इन सर्च ऑफ दैट न्यूट्रल पार्टिकल्स Chadwick discovered in 1932 discovered third subatomic particle named as neutron. The very interesting discussion topic is discovery of neutrons. तो लेट्स स्टार्ट विद डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब देखते हैं न्यूट्रॉन्स को कैसे डिस्कवर किया गया। तो चैडविक ने क्या किया, उसने बहुत सारे एलिमेंट्स को लेकर एक्सपेरिमेंट किए। तो जब उसने बेरिलियम को लेकर एक्सपेरिमेंट किया तो क्या देखा उसने सबसे पहले एक सोर्स लिया, पोलोनियम का सोर्स लिया, जिससे अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं। पोलोनियम जो है एज ए सोर्स यूज किया जिससे अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं। ठीक है, अल्फा रेडिएशंस निकल रही है। अब जब वो रेडिएशन बेरिलियम एलिमेंट के साथ टकराई और उससे जो रेडिएशंस निकली है वो जब उसने चार्ज डिटेक्टर में डिटेक्ट किया तो उसने क्या देखा, उसने देखा कि दीज आर द न्यूट्रल पार्टिकल्स। ये कोई न्यूट्रल रेज है, कोई न्यूट्रल पार्टिकल्स है, एंड ही नेम्ड दैम न्यूट्रॉन्स। ओके, नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन्स, like as electron and proton, neutrons have some properties also. Let's start with them. Neutrons are neutral particles. सबसे पहले है कि न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल पार्टिकल है क्योंकि उनका तो कोई चार्ज ही नहीं है, ना उन पे पॉजिटिव चार्ज है ना उन पे नेगेटिव चार्ज है। वो क्योंकि उसने उसको चार्ज डिटेक्टर में जब डिटेक्ट किया तो वो न्यूट्रल पाया। ठीक है, तो न्यूट्रॉन्स जो है वो न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं। Second point, neutron have a mass which is slightly greater than that of a proton. न्यूट्रॉन का जो मास है वो स्लाइटली ग्रेटर है, थोड़ा ज्यादा है प्रोटॉन से। अब देखते हैं वो कितना ज्यादा है। देखो, मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो है आपका पास 1.673 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। लेकिन अगर हम न्यूट्रॉन का मास देखें तो उसमें देखो कितना थोड़ा सा फर्क है, 1.675। यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 3 है, तो बहुत ही निग्लिजिबल सा जो है वो इसके बीच डिफरेंस है। तो हम मोस्टली जो है वो 1.67 तक ही इसको लेते हैं। तो दोनों का हम इक्वली लेते हैं, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg. Now the most important property is न्यूट्रॉन्स आर हाईली पेनिट्रेटिंग। पेनिट्रेटिंग का मतलब होता है कि आपके किसी भी ऑब्जेक्ट से वो क्रॉस कर जाती है। जैसे एक्सरेज है, हम लोगों का एक्सरे क्या करता है कि हमारे अंदर जो है हमारी बोन्स को दिखाता है, कहीं फ्रैक्चर है तो वो बोन्स तक पेनिट्रेट कर जाता है। ठीक है, तो वैसे ही न्यूट्रॉन की जो है पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज्यादा होती है। अच्छा, क्वेश्चन अराइज होता है कि क्यों होती है, तो इसका सीधा और सिंपल आंसर है कि बिकॉज दे हैव नो इलेक्ट्रिक चार्ज, उस पर कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? देखो, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। सपोज करो वो किसी दूसरे एलिमेंट के एटम से टकरा रहा है, तो उस टाइम जो उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ठीक है, कोई चार्ज होने की वजह से, अगर तो उसके अंदर नेगेटिव चार्ज होता तो वो इलेक्ट्रॉन से टकराने पर वो रिपल्शन क्रिएट करता। अगर उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होता तो वो दोनों अट्रैक्ट हो जाते, लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं हुआ। वो क्या करता है, उसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं होता तो वो इलेक्ट्रॉन के क्लाउड को क्रॉस कर जाता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे। हमने 4 चीजें ली यहाँ पर, एक पेपर लिया, एल्युमिनियम फॉयल ली, लेड लिया एंड वाटर लिया। ठीक है, अब हम अलग अलग रेडिएशन जो है इनमें से क्रॉस करवाएंगे। तो जब हमने देखा कि जो हमारी अल्फा, बीटा एंड गामा रेडिएशंस है वो सिर्फ देखो, अल्फा रेडिएशन पेपर तक पेनिट्रेट हुई, बीटा रेडिएशन एल्युमिनियम फॉयल तक, फिर गामा लेड तक, एंड न्यूट्रॉन्स वाटर को भी क्रॉस करके आगे निकल गया।
ठीक है, पेनिट्रेट करके आगे चला गया। तो यही है कि इसके एटम का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड था उसको क्रॉस कर गया, इसके एटम का भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्रॉस कर गया, इसके एटम का भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्रॉस कर गया, और इसके एटम का भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्रॉस कर गया। ठीक है, अब देखिए अल्फा और जो बीटा रेडिएशन है वो चार्ज पार्टिकल होती है। अब पार्टिकल होती है, अब यहाँ पर या तो अट्रैक्शन होगी या रिपल्शन होगी। इलेक्ट्रॉन के साथ टकराया तो रिपल्शन होगी, और प्रोटॉन के जब न्यूक्लियस से टकराया या तो अट्रैक्शन या रिपल्शन होगी। ठीक है, तो इसलिए जो यहाँ से ये बाउंस बैक हो जाता है, वापस चला जाता है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि जो ये न्यूट्रॉन्स हैं, अब ये जब ये हर जगह से पेनिट्रेट कर रहे हैं तो अब इनको स्टॉप कैसे करते हैं? तो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, हाउ कैन वी स्टॉप अ न्यूट्रॉन? तो देखिए वी कैन स्लो डाउन द न्यूट्रॉन। हम सबसे पहले न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसका इलास्टिक कोलिजन करवाते हैं लाइट एटॉमिक न्यूक्लियाई के साथ। अब लाइट एटॉमिक न्यूक्लियाई वो किसका होता है? हाइड्रोजन रिच मॉडरेटर्स का। जैसे हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस है वो कैसा होता है? स्मॉल। सबसे छोटा न्यूक्लियस किसका होता है? हाइड्रोजन का न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो यूज हाइड्रोजन रिच मॉडरेटर लाइक H2O, D2O, पैराफिन वैक्स, ग्रेफाइट। तो ये सारे मॉडरेटर हैं, और इन सब इस प्रोसेस को न्यूट्रॉन मॉडरेशन कहते हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन मॉडरेशन कहते हैं कि न्यूट्रॉन को मॉडरेटर यूज करके हमने इसको स्लो डाउन कर दिया। ठीक है, अब उसको स्टॉप कैसे करना है? जो वो स्लो डाउन न्यूट्रॉन, पहले तो उसको H2O से ट्रीट कराया या D2O से ट्रीट करवाया, फिर वो स्लो डाउन हो गया। अब उसको स्टॉप करने के लिए थर्मल न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर का यूज किया जाता है। बोरोन और कैडमियम जो है ये एब्जॉर्बर हैं जो उसको एब्जॉर्व कर लेते हैं, न्यूट्रॉन को एब्जॉर्व कर लेते हैं, मतलब खत्म, स्लो डाउन, ईट अप कर दिया उसने, उसको खा लिया उसको। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ न्यूट्रॉन। अब क्वेश्चन अराइज होता है क्या न्यूट्रॉन स्टेबल है? नो, एक फ्री न्यूट्रॉन जो है अनलाइक अ प्रोटॉन इट इज अनस्टेबल। ये अनस्टेबल होता है। जब इसको डिके किया जाता है, इसको तोड़ा जाता है एक न्यूट्रॉन को, तो ये डिके होता है प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में, और एक एंटी न्यूट्रिनो में। ठीक है, और इसका लाइफ टाइम कितना होता है? अबाउट 1000 सेकेंड्स का जो है इसका लाइफ टाइम होता है, बहुत थोड़े टाइम के लिए। ठीक है, अब देखिए हमारे पास न्यूट्रॉन को जब हम तोड़ते हैं तो वो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एक एंटी न्यूट्रिनो में टूट जाता है। ठीक है, अब आपके मन में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा, प्रोटॉन पढ़ लिया, इलेक्ट्रॉन पढ़ दिया, न्यूट्रॉन पढ़ लिया, ये एंटी न्यूट्रिनो क्या है? ठीक है, तो ये एंटी न्यूट्रिनो जो है ये हमारा जो आपके नीट के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो एंटी न्यूट्रिनो है वो एलिमेंट्री सब एटॉमिक पार्टिकल है। ठीक है, वो भी एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, लेकिन ये एमिट होता है बीटा नेगेटिव डिके से। जब बीटा रेज का नेगेटिव डिके होता है तब ये एमिट होता है। ठीक है, और इसका मास जो होता है बहुत ही कम होता है, मिलियंस ऑफ टाइम लाइटर देन एन इलेक्ट्रॉन। ओके, और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, और ये इसकी जो स्पीड होती है वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है। राइट, तो ये एंटी न्यूट्रिनो था, और एक जो होता है वो न्यूट्रिनो होता है। अगर क्वेश्चन कई बार आ जाता है तो उसको याद रखना, वो बीटा पॉजिटिव डिके से निकलता है, और दोनों में ज्यादा फर्क नहीं होता एंटी न्यूट्रिनो और न्यूट्रिनो में। उनमें सिर्फ स्पिनिंग का होता है, एक में ऑपोजिट, मतलब कि एक क्लॉकवाइज स्पिन करता है, एक एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करता है, बस इतना ही फर्क है इसका। ठीक है, अच्छा, फिर अब like as electron, proton, neutron have also E/m ratio, but it is 0. ये 0 होती है। ठीक है, कोई चार्ज नहीं है तो चार्ज की जगह 0 हो जाता है। मास आपको 1.67 इंटू 10⁻⁻⁻27 kg होता है। अब 0 से किसी को डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, तो नो 0 E/m रेशियो। जैसा मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था, कुछ HP बोर्ड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो नोट डाउन कर लीजिए आप इसे।
सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज स्पेसिफिक चार्ज E अपॉन M ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये 1 मार्क्स में भी आता है, MCQs में भी आता है ज्यादातर, ठीक है। तो हमें पता है E अपॉन M रेशो जो है उसकी 0 होती है, ठीक है। अब है स्टेट द कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लियन इन एन एटम। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन आता है कि न्यूक्लियन क्या होता है। न्यूक्लियन होता है जब न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होते हैं, ठीक है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है आपके पास न्यूक्लियस के अंदर है, इसलिए उस न्यूक्लियस को न्यूक्लियन कहा जाता है, ओके। जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट विद इन द एटॉमिक न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियन में क्या कॉम्पोजिशन है, अब न्यूक्लियन के अंदर क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, बस सिंपल सी बात, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, सॉरी थर्ड क्वेश्चन, नेम टू कॉमनली यूज्ड मटेरियल एज मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। अभी हमने पढ़ा न्यूक्लियर रिएक्टर में हम कौन से मॉडरेटर यूज करते हैं, तो मोस्टली जो है हम D2O और ग्रेफाइट का यूज करते हैं। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज which subatomic particle is emitted alongside an electron in beta negative decay। अब हमें पता है बीटा नेगेटिव डिके में क्या क्या निकलेगा आपके पास, एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है। और अगर बीटा पॉजिटिव तो ओनली न्यूट्रिनो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट डाउन द रेडियो एक्टिव डिके इक्वेशन ऑफ अ फ्री न्यूट्रॉन। इज अ फ्री न्यूट्रॉन स्टेबल? तो फर्स्टली द आंसर इज नो, अ फ्री न्यूट्रॉन इज unstable and it undergoes beta negative decay with a half life of roughly 10.3 minutes। बहुत कम होती है इसकी, 10.1000 सेकेंड्स होती है, ठीक है। और इसकी जब इक्वेशन लिखने को आती है तो न्यूट्रॉन को आप डिके कर लो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज लास्ट क्वेश्चन, explain the role of neutron in sustaining a controlled nuclear chain reaction inside a reactor power plant। What happen if neutron leakage occur? देखो अगर न्यूट्रॉन की जो लीकेज है न्यूक्लियर पावर प्लांट में अगर वो हो जाए तो क्या होगा, और कैसे आप न्यूट्रॉन का जो है न्यूक्लियर चेन को कंट्रोल करने में उसका क्या रोल है, ठीक है। देखो a slow thermal neutron triggers the fission of uranium-235। अब एक स्लो थर्मल न्यूट्रॉन का मतलब है कि उसको आपने ट्रीट किया हुआ है D2O से या वाटर से जिसमें H जो है या ग्रेफाइट से, ठीक है। अब वो स्लो हो गया हुआ है न्यूट्रॉन, ठीक है। अब क्या होगा, उसको टकराया जाता है यूरेनियम-235 से। उससे क्या होता है, जब वहां पर न्यूट्रॉन टकराता है तो उससे जो है उसका जो न्यूक्लियाई है वो जो यूरेनियम है वो एक बड़ा जो आपके पास एलिमेंट है, और जब आपके पास न्यूट्रॉन उससे टकराता है तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज करता है और बहुत सारे न्यूट्रॉन्स जो है उससे वापस से निकलते हैं उस यूरेनियम-235 से। और अगर उसमें से कुछ एक न्यूट्रॉन एस्केप हो जाते हैं, ठीक है, लीक हो जाते हैं, तो रिएक्शन जो है वो स्लो डाउन हो जाएगा और स्टॉप कंप्लीटली, और वो कंप्लीटली स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं न्यूक्लियर चेन रिएक्शन कैसे होता है, इसमें भी वही होता है कि जो आपका न्यूट्रॉन है जब वो यूरेनियम प्रोडक्ट से टकराता है, उसका फ्यूजन होता है, तो उसमें से न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, ठीक है। न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, फिर वो 2-3 न्यूट्रॉन्स फिर टकराते हैं, फिर उससे आगे और न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, फिर और टूटते हैं और टकराते हैं। तो इस तरह एक चेन जो है वो बनती है, ठीक है। दैट इज द न्यूक्लियर। और ये जो न्यूट्रॉन्स होते हैं इनकी लाइफ जो होती है वो बहुत कम होती है, तो बहुत ही कम उसके लिए होते हैं, ठीक है।